पहले आप सपा में थे, फिर कांग्रेस में, फिर बीजेपी करी। 21 वर्ष में आयु थी। मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आप भी जानते हैं, दलीय होता है, कोई साइकिल या कमल के चुनाव चिन्ह पे तो होता नहीं। तो आप कांग्रेस से बीजेपी में क्यों गए? मैं नहीं गया क्योंकि कांग्रेस ने जिस सपा के खिलाफ हम आंदोलन करते थे, जिस सपा के खिलाफ हम लड़ते थे, कि आपने कहा था कि हैलट को एम्स बना दिया जाए, क्यों? मैंने विधानसभा में बोला है। हैलट देखिए एक बहुत कानपुर का मेडिकल के क्षेत्र में तो सबसे कहता हूँ, हैलट जैसे अच्छे डॉक्टर कहीं नहीं। आप अपने एक एक वोटर को किस तरह के नजरिए से देखते हैं? देखिए मेरा ये मानना है, वोटर मतदाता हमारा मान बढ़ाता है। बहुत जॉब्स कम मिल रही हैं लोगों को, या फिर जॉब्स निकल नहीं रही है, तो लोग या तो सोशल मीडिया ज्वाइन कर रहे हैं। आप ये देखिए अभी पुलिस पे 60,000 भर्तियाँ हुई आपके प्रदेश में। इस स्मार्टनेस का, ये फिटनेस का राज क्या है आपका? फिटनेस का राज तो मेरा मानना है आदमी को व्यस्त रहना चाहिए। जब व्यस्त रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो मस्त रहेगा। ये रिग्रेट नहीं हुआ जब आपने नारे लगाए थे मोदी मुर्दाबाद वाले? देखिए ऐसा मैं जहाँ पर था ईमानदारी के साथ। यूथ है वो भी मोस्टली पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको पार्टी की लाइन चलनी चाहिए या खुद की भी सोच कुछ लेकर चलना चाहिए? देखिए यूथ तो निश्चित रूप से देश के लिए सोचता है। थैंक यू भैया मुझे समय देने के लिए। मैंने देखा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। नहीं ठीक है, अब आप आए हैं तो मेरा जिम्मेदारी है कि आपको समझ आए। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि यूथ के लिए आप एक आइकन बन चुके हो, तो ये स्मार्टनेस का, ये फिटनेस का राज क्या है आपका? फिटनेस का राज तो मेरा मानना है आदमी को व्यस्त रहना चाहिए। जब व्यस्त रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो मस्त रहेगा। अच्छा, आप व्यस्त रहिए, एक्सरसाइज करिए, खेलिए, लोगों के बीच में रहिए, जो आपका प्रोफेशन है उसके साथ ईमानदारी से काम करें। तो आप समय कैसे निकालते हो अपनी बॉडी फिटनेस के लिए? कोशिश करता हूँ, डाइट पे ध्यान देता हूँ, कोई ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कहीं दौड़ने का मौका मिले, कहीं खेलने का मौका मिले, कहीं पद यात्रा करने का मौका मिले तो उसमें चूकना नहीं चाहिए। ये प्रयास होना चाहिए। आजकल के जितने भी और भी विधायक हैं, मैंने देखा है कि वो ऐसे पब्लिक की नहीं सुनते हैं, वो अपना एसी में बैठ खावा खाते हैं आराम से। मैंने आपको देखा है, एक इंसान भी छूटना नहीं चाहिए। मैंने देखा आपका कि एक भी इंसान छूटता नहीं है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की सबकी बात सुनते हैं आप। तो ये मतलब कैसे हुआ कि नहीं मुझे सबकी बात सुननी चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, या जनता से इंटरेक्शन करना चाहिए? देखिए विश्वास एक ऐसा शब्द है कि आप जो आज ये लोग आ रहे हैं उनको विश्वास कि आज हम इनके पास जाएंगे, विधायक जी के पास जाएंगे, सांगा भैया के पास जाएंगे तो हमारी सुनी जाएगी, हमारे इलाज में मदद हो जाएगी, हमारी बेटी की शादी में मदद हो जाएगी, या अन्य किसी तरह का उनको कोई दिक्कत समस्या है, उनके साथ कोई अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो उनको ये विश्वास है कि वहाँ हमारी सुनवाई होगी। तो ये जो विश्वास है, मेरा ये मानना है कि ये मौका ये हम नहीं कर रहे हैं, ये मौका ईश्वर ने मुझे दिया है और मैं एक मीडिएटर के रूप में ईश्वर के काम को आगे बढ़ाने का प्रयास हम सबको करना चाहिए, हम सब जनप्रतिनिधियों करना चाहिए। वो जो गरीब आपके सामने आया हुआ है, जो जिस अपेक्षा के साथ वो दुखिया आपके सामने आया हुआ है, पता नहीं हो सकता है उसी रूप में ईश्वर ने आपकी परीक्षा लेने के लिए किसी को भेजा हो। तो एक भी आदमी नहीं चूकना चाहिए। जो आपका प्रयास, मैं नहीं कहता सब आए हैं सबके काम हो जाते होंगे, लेकिन प्रयास मैं पूरा करता हूँ और जरूरी नहीं कि जो मेरे पास आया है वो सही भी हो सकता है कि वो गलत काम लेकर के आया हो। ये समीक्षा मुझे करनी होगी। उसके बाद में अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लोग भी मुझे रिपोर्ट देते हैं, बताते हैं कि नहीं विधायक जी ये सही नहीं है, ये सही है, और या मेरे स्थानीय कार्यकर्ता मुझे बताते हैं। तो उसके बाद समीक्षा करके प्रयास होता है कि सार्थक काम हम लोग के माध्यम से हो। तो जैसे इतना बिजी शेड्यूल में आप अपनी फैमिली को टाइम कैसे देते हो? देखिए मैं फैमिली के लिए कहूँगा कि खासतौर पर राजनीतिक और सामाजिक लोगों के लिए हमारा जो मुख है वो जनता के सामने होता है। जब आपका मुख जनता के सामने होगा, जब आप जनता के लिए जवाबदेही आपकी तय हो जाएगी, तो अब निश्चित रूप से मान लीजिए आपकी जो पीठ है वो परिवार की तरफ हो। भले परिवार कुछ ना कहता हो, परिवार इसके एक बहुत बड़ी कीमत चुकाता है। जो
हम लोग प्रयास करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं परिवार को समय दिया जाए, परिवार के बीच में रहा जाए, बच्चों को अच्छे संस्कार मिले और उनका सम्मान हो, जो जिसका हमारा रिश्ता है वो रिश्ता ईमानदारी के साथ में आगे बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन परिवार इसके लिए कहीं ना कहीं परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, सेक्रीफाइस होता है, जिस वजह से आज हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। जैसे इवेंट्स भी आपको जाना पड़ता है, कोई हॉलीडे आया, कल त्योहार आया, आपको उसमें इवेंट पे तो जाना पड़ेगा, बुलाया गया है, अगर किसी ने आपको सम्मान के लिए बुलाया तो आपको जाना पड़ेगा। तो हाँ यार, फिर भी आपको फैमिली को टाइम दे रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लोग नहीं दे पाते हैं, बोलते मैं बिजी हूँ। नहीं, सच्चाई तो ये हम लोग कम दे पाते हैं, लेकिन हाँ प्रयास किया देना, वो भी समाज का एक हम लोगों का, क्योंकि समाज हम लोगों को देख रहा है और हम लोगों का एक एक कदम समाज में नौजवान, खासतौर पर आगे आने वाली पीढ़ी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को देखने का काम करते हैं, उस आधार पे भी वो भी चलने का प्रयास करते हैं। आप अपने एक एक वोटर को किस तरह के नजरिए से देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, वोटर, मतदाता हमारा मान बढ़ाता है, मतदाता हमारा सम्मान बढ़ाता है, मतदाता हमारी पहचान को बनाने का काम करता है। अभिजीत सिंह सांगा के 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है। अभिजीत सिंह सांगा को विधायक बनाने का काम, उस विधानसभा के भीतर उसकी कुर्सी अलॉट करने का काम, उसकी चेयर अलॉट करने का काम इस सम्मानित मतदाता ने किया है। तो मतदाता तो हमारे भविष्य निर्माता है। तो भगवान को भविष्य निर्माता कहा जाता है, तो हमारे लिए तो भगवान है। और मेरे यहाँ कोई, मेरे दरवाजे, मेरे सम्मुख कोई भी आता है, हमारी माताएं बहनें जब बड़े भरोसे के साथ आती हैं, तो मुझे कोई भिन्नता नजर नहीं आती है। मुझे नहीं महसूस होता है कि ये हमारी बहन नहीं है, कि ये मेरी माँ नहीं है। जो मेरे दरवाजे आ रहा है, मैं जिसके सम्मुख पहुंच पाता हूँ, और मेरी सीमाएं हैं, लेकिन मुझसे जो कर सकने का मैं प्रयास करता हूँ, मैं करता हूँ। पहले आप सपा में थे, फिर कांग्रेस में, फिर बीजेपी करी, तो ये आपका मन बदला या फिर ये जो बीजेपी की लहर? समाजवादी पार्टी तो मैं 21 वर्ष में आई थी। मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, आप भी जानते हैं, निर्दलीय होता है, कोई साइकिल या कमल के चुनाव चिन्ह पे तो होता नहीं। मैं जीता था, समाजवादी पार्टी की सरकार में अध्यक्ष का चुनाव होता है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमको अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने हैं। तब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, अध्यक्ष बनना था, हमने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, ठीक है। लेकिन हमारी मूल रूप से राजनीति की शुरुआत हुई थी कांग्रेस से। कांग्रेस पार्टी ने 2012 में हमको विधानसभा का टिकट दिया था। 2010 में हम कांग्रेस पार्टी में विधिवत, हमने यहाँ पर एक युवाओं का सम्मेलन करके कांग्रेस पार्टी को हमने ज्वाइन किया था। कांग्रेस पार्टी ने जो हमको विधानसभा का चुनाव लाया, बहुत अच्छा चुनाव लड़े। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ कांग्रेस शून्य हो चुकी थी, वहाँ कांग्रेस को स्थापित किया। मुझे ग्रामीण का जिला अध्यक्ष बनाया गया। 5 विधानसभाओं के अंदर मैंने संगठन के निर्माण करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, उनसे संघर्ष करने का काम किया, लड़ने का काम किया, अनेकों आंदोलन किए। उसके अनेकों आंदोलन इतिहास के पन्नों में दर्ज है, बड़े बड़े आंदोलन किए। उसके बाद में 2017 आते आते लोगों की, देखिए, सबसे बड़ी कंप्लेन नेताओं से क्या है, जो दल बदलने की कंप्लेन है। हाँ। वो औरों से मैं भिन्न इसलिए हूँ क्योंकि और लोग दल बदलते हैं सत्ता पाने के लिए, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए। मैंने दल तब बदला तब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। अच्छा, तब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भाजपा में गया, मैं चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मैं विधायक बना। और ये तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बार बार धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस नौजवान को पहचानने का काम किया। तो आप कांग्रेस से बीजेपी में क्यों गए? मैं इसलिए गया क्योंकि कांग्रेस ने जिस सपा के खिलाफ हम आंदोलन करते थे, जिस सपा के खिलाफ हम लड़ते थे, सपा के खिलाफ कांग्रेस ने एक नारा दिया था, 27 साल यूपी बिहार, और उसी सपा से इन्होंने गठबंधन कर लिया। आप बताइए, जिससे 5 साल मैंने जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए, आंदोलन किए, कमिश्नरी का घेराव किया, कोई स्थानों का घेराव किया, उसी सरकार से आपने, उसी पार्टी से आपने चुनाव आते आते गठबंधन कर लिया। मतलब वो अच्छे हो गए। और भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में थी, लगा था, जो विपक्ष की भूमिका अदा कर रही थी, जो उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी जहां हम खड़े थे,
जो सरकार को कोसने का काम कर रही थी, सरकार को घेरने का काम कर रही थी, उस भारतीय जनता पार्टी ने इस नौजवान को पहचाना हाँ। कि ये लड़ेगा विपक्ष से, ये लड़ेगा सत्ताधारी दल से। तो बीजेपी में आने के बाद आपको ये रिग्रेट नहीं हुआ जब आपने नारे लगाए थे मोदी मुर्दाबाद वाले? देखिए ऐसा है, मैं जहां पर था ईमानदारी के साथ में था। मैंने ईमानदारी के साथ में कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, मैंने ईमानदारी के साथ में संगठन के लिए काम किया। लेकिन जिस आइडियोलॉजी के लिए मैं काम कर रहा था, वही पार्टी अगर अपनी आइडियोलॉजी से भिन्न दिशा की ओर चल गई, जातिवादी ताकतों से जुड़ गई, सांप्रदायिक ताकतों से जुड़ गई, तो मैं तो आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करूंगा ना। मैं देखिए, हमारे लिए जात, बिरादरी, धर्म, पार्टी से बड़ा देश। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी इस समय देश में है जो भारत माता के लिए, इस देश के लिए काम कर रही, अपने विचारधारा पे अडिग है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो 2017 में और 2022 में आपकी जीत हुई, तो आपको क्या लगा कि आपकी जीत हुई है या विरोधियों की हार हुई है? देखिए, जीत के और हार का कोई एक कारण नहीं होता है, अनेकों कारण होते हैं। हम लोग चुनाव जीते, 2 बार सरकार बनी, आम जनमानस में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी के प्रति अविश्वास है। जातिवादी ताकतों को जनता पसंद नहीं करती है, सांप्रदायिक ताकतों को जनता पसंद नहीं करती है, नौकरी के नाम पर हो रहे घोटालों को जनता पसंद नहीं करती है, नौकरी के नाम पर हो रहे परिवारवाद को जनता पसंद नहीं करती है कि नौकरियों में केवल एक वर्ग के लोगों को महत्व मिले, रोजगार में केवल एक वर्ग के लोगों को महत्व मिले, पोस्टिंग्स में केवल एक वर्ग के लोगों को महत्व मिले, हर जगह तुष्टीकरण हो, ये जनता पसंद नहीं करती है। इसलिए जनता ने भाजपा को चुनने का काम, सबका साथ हो, सबका विकास हो, इस आधार पर जनता ने भाजपा को भरोसा करने का काम किया, और वो आज आपको दिख भी रहा है। अभी जो यूथ है वो भी मोस्टली पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको पार्टी की लाइन चलनी चाहिए या खुद की भी सोच कुछ लेकर चलना चाहिए? देखिए, यूथ तो निश्चित रूप से देश के लिए सोचता है, और जब देश के लिए वो सोचता है तो वो निश्चित रूप से उसके सामने हर तरह की आइडियोलॉजी उसके पास वो देख रहा है। अब चूज उसको करना है, पसंद उसको करना है कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, किस विचारधारा के आधार पर ये देश चलना चाहिए। ये देश कोई साधारण देश नहीं है। अनेकों भाषा बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं, अनेकों जातियों से संबंध रखने वाले लोग इस देश में रहते हैं, अनेकों ट्राइबल लोग इस देश में रहते हैं, अनेकों धर्म को मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं। और इस देश की ही ये विशेषता है कि इस देश में हर वर्ग के लोग अपनी भाषा बोलते हुए, अपने संस्कारों को मानते हुए और अपनी संस्कृति को मानते हुए प्रेम से एक संविधान को मानने का काम कर। ये इस देश की विशेषता है। ये विशेषता आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं से। तो जो ऐसा मैंने देखा, उनको या तो मान सकते दिमाग कम है या खुद भी है कि अगर कोई अच्छा इंसान मिला तो बदल लेते हैं कि नहीं अभी ये है वो आगे, वो अलग अलग वो है सबके। आप जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का माइंडसेट आपके जैसा हो, और तो उसकी जितनी सोच है वो उस हिसाब से काम करता है। कोई अपने मोहल्ले की राजनीति को प्रेफर करता है, कोई अपने गांव की राजनीति को प्रेफर करता है, और जरूरी नहीं कि कोई राजनीति को प्रेफर करे। कोई व्यापार कर रहा है तो वो अगर व्यापार कर रहा है तो फिर वो देश के लिए सोचता है, या अपने घर के लिए सोचता है, या अपनी जात के लिए सोच रहा है, अपने धर्म के लिए सोच रहा है, या हो सकता है किसी व्यक्ति का तो किसी विशेष व्यक्ति से उसको लगाव, तो उसके लिए वो समर्पित। मैं अभी कानपुर की अगर बात करूं तो बिठूर में पत्थरगाड़ मंदिर बहुत फेमस है, हर जगह फेमस, सब जानते हैं। यहाँ पे बॉलीवुड की मूवीज भी आती शूट होने के लिए, और लोग त्योहारों में गंगा नहाने भी आते हैं। तो मुझे जो लगा वो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर लोग गंगा नहा रहे हैं उसके बाद उनको कपड़े चेंज करने की जगह नहीं है, अच्छी वॉशरूम नहीं है, लोग किसी पुजारी को 50 रुपया 100 रुपया देकर के उनके कपड़े चेंज कर रहे हैं, तो आप उसको आगे बदलेंगे कि कैसे काम? वो बदलने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक बढ़िया सा DPR बना रहे हैं, और ये जितने भी घाट हैं पहले तो और खराब थे तो कुछ बने हैं, लेकिन अभी इनमें बहुत चीजें खोना बाकी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हम प्रयास कर रहे हैं कि अभी वहां पर इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो सके। और अभी एक टिकट राय का
महल है छोटा सा, उसको भी हम लोगों ने टूरिज्म विभाग से उसमें छोटा सा एक रिजॉर्ट या होटल टाइप का मोटल जिसको बोलते हैं वो बनाया जा रहा है। तो वो जब मोटल बनेगा घाट पे ही, उससे भी ये समस्या दूर होगी जो आप बता रहे हैं। तो एक पहली बार भाजपा सरकार में माँ गंगा के लिए, उनके घाटों के लिए, उन तीर्थों के लिए काम हो रहा है। इसके पहले कुछ नहीं था, लेकिन था क्या, बिल्कुल जीरो था। अब हम लोग उसको धीमे धीमे आके बढ़ा रहे हैं। तो वो एक भी जो हम लोगों के कानपुर की महायोजना आ रही है, उसमें भी बिठूर के लिए बहुत कुछ आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष बिठूर के लिए उनका महत्वाकांक्षी योजना है जो बहुत जल्द करने वाली है। मुख्यमंत्री जी से मुझे एक चीज याद आया, मुख्यमंत्री जी को आप तो बिल्कुल करीब से मिले हुए हैं, उनको जानते भी हैं, उनको बुलडोजर बहुत पसंद। क्यों पसंद है उनको बुलडोजर? बुलडोजर उनको नहीं पसंद है, बुलडोजर इस प्रदेश की जनता को पसंद है। अच्छा, आप देखिए, बुलडोजर की जो व्यवस्था है यूपी में बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जैसे बुलडोजर शरीफ लोगों के लिए नहीं है, बुलडोजर गरीब लोगों के लिए नहीं, बुलडोजर उन लोगों के लिए जो गरीबों की जमीनों पे कब्जा की, सरकार की जमीनों पे कब्जा की हो, जो लोग अपराध कर रहे हैं, जो लोग अपराध करने के बाद इस प्रदेश को छोड़ के कहीं छुपे हुए हैं, वो लोग जब एक समय सीमा पे नहीं आते हैं या कहीं पर सरकारी जमीनों पे कब्जा किए हैं, बुलडोज तो उनको करना ही पड़े। सही है। अभी आपका कुछ टाइम का काफी टाइम होगा, आपका ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने दरोगा जी को कहा था कि ये गरीबों को परेशान ना करें। तो पब्लिक उससे बहुत खुश हुई कि आपने गरीबों का साइड लिया, बट न्यूज वाले ने क्या किया कि उसको थोड़ा सा गलत वे में दिखा दिया। देखिए, हम लोग सब चीजों के लिए तैयार रहते हैं। हर तरह के लोग हर वर्ग में हैं। न्यूज पे बहुत अच्छे लोग भी हैं, न्यूज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनको टीआरपी चाहिए होती है या और कोई उनका उद्देश्य होता है। तो हम लोग इन सब विषयों के लिए तैयार रहते हैं। जनता के लिए ये सब चीजें हम लोगों को फेस करनी पड़ती है और ये मेरा नैतिक जिम्मेदारी है। वो बहुत अच्छा और मैं करता। मुझे नहीं लगता कि और भी आसपास में विधायक हैं, कानपुर और भी विधायक है, वो ऐसा जनता से इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है आपकी। मैं जानना चाहता हूँ कि कितना ट्रांसपेरेंट है। मेरा तो, मैं आज आपको बताऊं, राजनीति करने का लक्ष्य ही ये है। मैं राजनीति में ईश्वर से भी कहता हूं मुझे तब तक ताकत देना जब तक मैं इन लोगों की आवाज उठा पाऊं। जिस दिन मैंने अधिकारियों से, भ्रष्ट अधिकारियों से, भ्रष्ट व्यापारियों से या अपराधियों से अगर मैंने तालमेल कर लिया या मैं उनकी बातों में झुकने लगा या मैं उनके विषयों पर अपने विचार रखने से रुक गया, तो मैं मानूंगा कि सिर्फ मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं जनसेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं भी व्यापार कर रहा हूँ। और मैं मूलतः व्यापारी नहीं सी है। मैं नेता के जो शब्द आज की तारीख में लोग गलत दृष्टि से देखने लगे हैं। नेता का अर्थ ही नेतृत्व करने वाला। और नेतृत्व किसका किया जाता है? नेतृत्व कमजोर का किया जाता है, गरीब का किया जाता है, जो पीड़ित है उसका किया जाता है। और मेरे शरीर में इतनी क्षमता है, मैं इस जहां जहां मुझे मौका मिलेगा गरीब का नेतृत्व करने का, पीड़ित का नेतृत्व करने का, गरीब को न्याय दिलाने के लिए नेतृत्व करने का, मैं जरूर करूँ। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे जो लोग सिर्फ वोटिंग के टाइम पर के आते हैं और जब वोट मिल जाते हैं जीत जाते हैं भी चले जाते ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता। देखिए, राजनीति करना, कहना, आरोप लगाना बहुत आसान, सब मेहनत करते हैं, सब मेहनत करते हैं। काम करने का तरीका अलग अलग होता है, काम करने का सब मेहनत करते हैं, सब मेहनत करते हैं, बट उनके लिए तो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो नहीं आते हैं। आपके लिए तो कोई नहीं सोचता क्योंकि आप काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। सबके क्रिटिक्स होते हैं, सबके आलोचक होते हैं, सबके समर्थक होते हैं। हम लोगों को कहीं ना कहीं जो लोग देखिए जीत रहे हैं, बराबर जीत रहे हैं, या जीत भी में पैमाना नहीं बांटता, कभी कभी परिस्थितियां और भाग्य अच्छे अच्छे लोगों को हरा देता है, लेकिन प्रयास पूरा करना चाहिए, प्रयास पूरा करना चाहिए। तो जैसे जनता कहती क्या है, मतलब मैंने आपको एक केस दे रहा हूं मैं कि अगर पब्लिक ने ये कहा कि मैंने वोट दिया और मेरा जो राशन कार्ड है वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं हुआ है अभी, तो इसमें गलती किसकी है? देखिए, मैं बताऊं आपको, डेमोक्रेटिक व्यवस्था क्या है। कहीं पर प्रधान होते हैं, कहीं पर पार्षद होते हैं, पर विधायक होते हैं, कहीं सांसद होते हैं। अलग अलग चरण से हम लोग अलग तरीके से हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं। जो ये खास तौर पे कोटे का, राशन का, कार्ड का,
ये एक पहले भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा स्रोत होता था। पहले इसके बाद कोटे की दुकान होती थी, उसका वो 1 महीने का राशन बांटता था, 1 महीने का खा जाता। या हर अपने यहाँ दुकानों में उनके 100-100 200 कार्ड फर्जी होते थे। जब से मोदी जी की सरकार आई, जब से बायोमेट्रिक होने लगी या अन्य तरीके की जांचें होने लगी, आप देखिए राशन भी ज्यादा मिल रहा है। हाँ। महीने में 2-2 बार मिल रहा है, सबको मिल रहा है, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में कमी आई है। नियुक्त के इसको आप पॉजिटिव बेस से देखिए, कमी को मत देखिए, पहले की तुलना में कमी को देखिए। हाँ, लोग कंपेयर देखिए। 90% राशनिंग का भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। 90% लोग कंपेयर नहीं कर चांद नहीं देख रहे, चांद का दाग देख रहे हैं। वही चीज है। चिंता ना करिए, योगी जी जैसे इस देश प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सब ठीक हो जाए। तो आपको कोई अगर कोई समस्या भेजे तो वो कैसे जान सकता है कि आप इसमें काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऐसे तो उससे मेरे पास संपर्क में रहता है, मेरे दूरभाष नंबर है, मेरे ऑफिस के नंबर है। हमारे पास जो भी हमारे पास सूचनाएं आती हैं, हम बाकायदा उनका जवाब देते हैं। प्रयास हो रहे हैं। तो मैंने देखा है आप सोशल मीडिया बहुत ट्रेंड पर रहते हैं हर समय। मतलब अगर दूसरी तीसरी रील भी आएगी तो आपकी आएगी। लोग अक्सर यही देख करके लोग आपको आइकन बना रहे हैं कि नहीं मुझे भी ऐसा ही बनना है आपको देखकर। देखिए, सोशल मीडिया में जो क्रांति आई है, सोशल प्लेटफॉर्म पे जो क्रांति आई है, जो हर बड़े बुजुर्ग नौजवान माताओं बहनों के हाथ में जो मोबाइल है, और जो इसमें सूचना के साधन है, फेसबुक हो, इंस्टा हो, ये सब, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वर्ग है नौजवान जो उसको रील भी बना रहा है, न्यूज़ भी बना रहा, उसमें अपनी पोस्ट भी कर रहा है, उसको स्क्रॉल भी वही कर रहा है, वही उसको शेयर भी कर रहा है। बाकी लोग तो देख रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग है जो उस पर काम कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो वर्ग मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। हाँ, मेरे ऊपर बड़ा प्रेम है। कोई मुझे अपना बड़ा भाई मानता है, कोई मुझे अपना छोटा भाई मानता है, कोई मुझे अपना मित्र मानता है, माताएं बहनें भाई बेटे के रूप में देख रही है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। मुझे खुद नहीं पता चलता कि कौन कौन सी रील्स, कौन कौन से वीडियो, कौन सा मेरा कोई एक्टिविटी कितना बड़ा रूप ले लेती है। तो ईश्वर की कृपा है। मैं सबको के माध्यम से धन्यवाद दूं कि आप सबकी कृपा मेरे पर बनी रहे। और आपका फैशन सेंस भी बहुत अच्छा है। मैंने देखा है अक्सर आप इवेंट्स में आते हो, मैंने देखा है कि वो जो ब्लेजर वेजर पहन के जब जाते हो सबसे डिफरेंट है। और भी मतलब जो पॉलिटिशियन से मुझे लगा वो कुर्ता पजामा एक होता है, सोका तक नहीं आए कुर्ता पजामा पहनते हैं, वो भी पहनते। देखिए, ड्रेस डिफरेंस है, वल्गर नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। हाँ, पहनना चाहिए अच्छा। देखिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, साफ सुथरे तरीके से रहना चाहिए, अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। इसमें क्या बुराई है? ये हम तो ये अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि है। हमारी मिठू विधानसभा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम साफ सुथरे रहेंगे तो इसका मतलब है कि हमारी विधानसभा भी साफ सुथरी रहेगी है और अच्छा एक मैसेज रहेगा। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा काम है जिस पर आपको बहुत गर्व होता है कि नहीं मैंने ये किया? देखिए, आज मेरा सौभाग्य है कि जब से मिठू विधानसभा में मैं विधायक बना हूं, मार्गों में जितने भी सुदूर क्षेत्र में बड़े बड़े मार्ग थे जो टूटे हुए थे, जहाँ चलना मुश्किल था, आज वहाँ चौड़ी चौड़ी रोडें बन गई। मैं गिना सकता हूँ इतनी रोडें हैं जो हजारों करोड़ की लागत की है। जब से मैं विधायक बना हूं अब तक जहाँ भी चलना मुश्किल था, बड़ी बड़ी रोडें बन करके हमने तय करा ली। हमारे विधानसभा में 200 ऐसे गांव थे जहाँ लाइट ही नहीं थी, सौभाग्य योजना से हमने वहां बिजली पहुंचवा दी। आज डिफेंस कॉरिडोर माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरी विधानसभा क्षेत्र में साड़ में देने का काम किया। लेदर क्लस्टर आप देख रहे हैं, धीमे धीमे वहां भी काम शुरू हो रहा है। हमारा बिठूर क्षेत्र आप देखिए कितना हरा भरा, बड़े बड़े रिजॉर्ट होटल्स सब हमारे बिठूर क्षेत्र में आ गए। तो ये जो रिंग रोड जो कानपुर की लाइफलाइन कही जाएगी, काम शुरू है। 2027 में हमको पहला फेज प्राप्त हो जाएगा। तो ये सब मेरे क्षेत्र में हुआ। तो मैं तो एक बार 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 कहता हूँ, जो काम नहीं होगा या जो काम आपको कमी दिखेगी तो उसका जिम्मेदार आप लोग हमें मानेंगे। हाँ, तो जो काम हुआ है उसका भी तो श्रेय उसको हमको मिलना चाहिए। हाँ श्योर। या जो हमारे समर्थक है वो तो हमको दे ही रहे हैं।
तो हम तो इसमें कहीं ना कहीं अपने आप को गौरवान्वित, तो मेरा आत्मबल ऊंचा है कि हमारे कार्यकाल में हमने ये सब काम हम कर पाए। मैंने एक कहीं से न्यूज़ सुनी थी या कोई बात सुनी थी कि आपने कहा था कि हैलट को एम्स बना दिया जाए। क्यों? मैंने विधानसभा में बोला है। हैलेट देखिए एक बहुत कानपुर का मेडिकल के क्षेत्र में तो सबसे कहता हूँ, हैलेट जैसे अच्छे डॉक्टर कहीं नहीं है। हाँ, हैलेट के पास जो इक्विपमेंट्स हैं, हैलेट के पास जो संसाधन है पहले की तुलना में बहुत अच्छे हैं अभी भी, क्योंकि इसमें लोड बहुत जाता है। उसमें मरीज अगर देखे जाने चाहिए 2000 तो उसमें पहुंचते हैं 10,000। तो हम जब उसको मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे देंगे, सॉरी एम्स का दर्जा दे देंगे, तो उसके एम्स के मानक के आधार पर आईसीयू बढ़ेंगे, वेंटिलेटर बढ़ेंगे, लैंड बैंक वहां पर है ही है। तो कानपुर, क्योंकि क्यों कानपुर नहीं है, कानपुर मंडल और अगल बगल 10-20 जिले अगर हम यहाँ पर एम्स बना ले जाएंगे तो वो कानपुर से मेडिकल सेवाएं पाएगा, बहुत लाखों जिंदगी हम लोग बचा पाए। मगर अगर ये एम्स बन जाएगा तो प्राइवेट हो जाएगा ये। नहीं, एम्स कहाँ प्राइवेट होता है? ये मैं कहीं सुना, किसी ने मुझसे कहा था कि ये प्राइवेट हो जाएगा। ये वो वाले लोगों को भ्रम है, एम्स कभी प्राइवेट नहीं होता। एम्स केंद्र के सहायता से बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट आता है जिसमें बहुत उसके बड़े मानक होते हैं, जिसमें वेंटिलेटर्स बढ़ेंगे, आईसीयू बढ़ेंगे, मेडिकल सुविधाएं बढ़ेंगी, अच्छे डॉक्टर्स होंगे, है ना। आपके सोशल मीडिया पे 1 लाख फॉलोअर्स हैं और ज़्यादा 1.5 लाख होने वाले हैं। उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें आदमी अपना फीडबैक दे सके, जिसमें आपको अपनी ऑनलाइन समस्या बता सके। ऑफलाइन आकर के लोग जो है व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं, इंस्टा में मैसेज करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास सूचना आती है। हाँ, आती सूचना आती है। सोशल मीडिया को क्या वॉच किया जाता है ऑनलाइन कैसे सबका पॉसिबल हो सकता है? हमारी आईडी, हमारी पूरी टीम है सोशल मीडिया की जो लखनऊ से वॉच करती है। हमारे एक मैसेज देखे जाते हैं। अगर उस मैसेज में कोई ऐसे मैसेज है जिसका जवाब देना जरूरी है या उनको हमारे संपर्क सूत्र देना जरूरी है तो वो दिए जाते हैं। मैं एक फिर से केस देना चाहूंगा आपको कि अगर ऐसा होगा, नहीं मुझे पता है, जिस तरह से अगर आप ये चुनाव अगला वाला हार जाते हैं तो आप वापस से जनता के बीच से शुरुआत करेंगे? हम तो जनता के समय हमेशा रहते हैं। देखिए, हम जनता के लिए चुनाव, देखिए बात से राजनीतिक आदमी के लिए चुनाव तो एक प्रतिस्पर्धा है, वो परिस्थितियों पर निर्भर करती है। लेकिन राजनीतिक आदमी ये तो है नहीं चुनाव जीत जाएगा तो इंजीनियर बन जाएगा, चुनाव हार जाएगा तो डॉक्टर बन जाएगा। वो राजनीति ही करेगा और हम तो संघर्ष के रास्ते पर चलते रहे हमेशा। इन सब विषयों से कहीं ना कहीं हम लोग हर समय तैयार रहते हैं इन सब विषयों के लिए। जैसे बिठूर मंदिर है, अब मैंने अभी बात करी थी, आपने कहा था इसको मैं बनवाऊंगा, आगे करूंगा, मगर बिठूर मंदिर के अगल बगल जो जगह हैं उनमें भी बहुत डेवलपमेंट नहीं है। जिन लोग छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं या गंदगी फैला रहे हैं, इसीलिए मैं ब्रह्मावत कॉरिडोर की मांग करता हूँ। ये भी पुराने स्थान है, इसमें जब तक सरकार कॉरिडोर नहीं देगी तब तक हम लोग किसी को यहाँ से डिस्पजेस नहीं कर सकते, किसी को यहाँ से हटा नहीं सकते। और जब ये बड़ी योजना जैसे काशी कॉरिडोर बना है, कुछ लोगों को डिस्पजेस किया गया, उनको दूसरी जगह दिया गया, ये वो जगह चौड़ी की गई, सुंदर बनाई गई। ये एक तरीका होता है क्योंकि पुराने प्राचीन स्थान है और इसको बाकायदा पूरी एक रूपरेखा तैयार होगी तब इसको आगे बढ़ाया गया। तो आपके क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर्स इंप्रूव हुए हैं? हाँ निश्चित, मगर पूरे प्रदेश में हुए हैं। हाँ, मगर कहीं ना कहीं क्राइम रेट तो है ना? कहाँ है? तो जैसे समस्याएं लेकर के आपके पास आते हैं लोग, नहीं तो समस्या देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो भाई भाई के झगड़े हैं, बहन भाई के झगड़े हैं, परिवार के झगड़े हैं, वो लोग आएंगे आपके पास। कहीं पर किसी का कोई उत्पीड़न हो रहा है वो लोग आएंगे आप पर। लेकिन अब वो दौर गया जब लोग संगठित अपराध करते थे, लोग गैंग बना लेते थे, लोग राज चलते लूट लेते थे, जिसका चाहते थे उसका मर्डर कर देते थे। ये अपराध नहीं होने चाहिए। ये अपराध तो कोई भी नहीं रुकेंगे। भाई बहन का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, ये तो इनमें जब जैसे जैसे आप वैचारिक रूप से मजबूत होंगे, शिक्षित होंगे, ये सब चीजें तो समाप्त होंगी। आज जो MA पास यूथ है वो जोमेटो चला रहा है और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो, मतलब कहने का मतलब जो ग्रेजुएट है वो बेरोजगार है। तो फिर क्यों है? मतलब आप उसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं? एक ऐसा है, सच्चाई ये भी है कि जरूरी नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी मिल पाए। हाँ,
कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट का ये काम हुआ है, कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए काम हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं, आज मैं बहुत से ऐसे नौजवान बता दूं, जो अगर एसी बना पा रहे हैं, एसी मैकेनिक हैं, तो दिन के 2,000 रुपये कमा रहे हैं। वो बाहर से तो नहीं आ रहे हैं, आप ही के बीच के तो है ना। हाँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कार मैकेनिक हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अन्य तरीके के, उसके लिए भी बहुत बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए जाते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। तो आज भी अपने देश में जो काम करने वाला नौजवान है वो भूखा नहीं है। आप इसका अनुभव कर सकते। मगर ये है कि बहुत जॉब्स कम मिल रही हैं लोगों को, या फिर जॉब्स निकल नहीं रही हैं, तो लोग या तो सोशल मीडिया ज्वाइन कर रहे हैं। अभी आप ये देखिए, अभी पुलिस पे 7,000 भर्तियां हुई आपके प्रदेश में। बस सबका सिलेक्शन तो नहीं होता ना उसमें। अरे सबका कैसे हो जाएगा सिलेक्शन का, फिर मतलब क्या रहेगा। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, आप ये जो बेरोजगारी की हम लोग बात करते हैं, निश्चित रूप से बेरोजगारी बहुत पुरानी बीमारी है। हाँ, जो चलती चली आ रही, महंगाई भी कहीं ना कहीं। महंगाई, बेरोजगारी से मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत। लेकिन आप ये भी गौर करिए, आपसे आज से 20 साल पहले आपके घर का क्या स्टेटस था, स्टैंडर्ड था, और आज आपके घर का क्या स्टेटस और स्टैंडर्ड। जिन घरों में पहले साइकिलें नहीं होती थी, आज घरों में गाड़ियां खड़ी हैं। जहाँ मोटरसाइकिलें नहीं होती थी, आज वो पक्के घर बने हुए। तो जरूरी नहीं ना कि वो गवर्नमेंट जॉब करने। गवर्नमेंट जॉब लेके एक ऐसा वातावरण पूरे देश में बना है, ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है, मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, लोगों को पैसा कमाना आसान भी हुआ है। जो मेहनत कर रहा है, मैं तो लेबर की बात कर रहा हूँ, अगर वो मेहनत कर रहा है तो 500 से 600 रुपए रोज कमा रहा है। उसकी खुद की मेहनत है। अरे खुद की मेहनत है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम जॉब क्रिएट जो होता है, काम होता है, ये जो माहौल वातावरण बनता है। आज अगर साल में डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से अडानी ने नोट बनाया, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना, वह हजारों नौजवान वहां रोजगार पा रहे हैं ना। इस तरीके से देश में बहुत जगह बहुत से काम हुए, लेकिन बहुत से ये भी आप मानिए कि बहुत सा हमारा ऐसा भी यूथ है जो काम भी नहीं करना चाह रहा है, या काम इजी मनी कमाना चाह रहा है। मेहनत नहीं करना चाह रहा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, काम है, लेकिन हम लोगों को कहीं कहीं ना कहीं, हम लोग जिस परिवार से आ रहे हैं, तो हम लोगों को लग रहा है ये हमारे लिए छोटा काम। तो ये दिमाग से मानसिकता हटानी पड़ेगी, काम कोई छोटा नहीं। लोग स्टैंडर्ड्स का चाहते हैं मेरा बना रहे और काम भी हो जाए। हाँ, तो वो डिपेंडेंसी जो फैमिली के बड़े लोगों के ऊपर है, वो बच्चों को समझनी हो। तो जो करना चाह रहे हैं उनका काम, मगर कह सकते हैं आज के युग में एआई ने खा लिया है। देखिए ये सब चीजें आएंगी जाएंगी, हाँ, आती रहेगी। पहले कभी मशीनें आई तो लोगों ने कहा सब लेबरी चली जाएगी, फिर कहा मोबाइल आ गया, फिर आगे ये सब चीजें होती रहेंगी। आप अपने अंदर आपको देखिए, ये एक बहुत बड़ी एक कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। जो अपने आप को अपडेट नहीं करेगा वो पीछे हो जाएगा। हम कह रहे हैं एआई हो रही है, जो एआई को नहीं समझेगा वो पीछे हो जाएगा। पहले क्या था कि अगर एक काम इंसान एक ही कर सकता था, मगर अभी एआई के थ्रू आप एक ही इंसान बहुत सारे काम कर ये बताओ, आज हजारों किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं, क्या लेबर बना सकते थे? सब चीज जरूरी है। हमको मैकेनिज्म भी जरूरी है, मशीनरी भी जरूरी है, हमको सबको रोजगार भी देना है, एक वैसा तालमेल बनना है जिससे देश हमारा तरक्की। तो बहुत मतलब ऐसी गहरी बातें हुई आज कि मुझे जो नहीं पता था, सच में मुझे नहीं पता था, आपके थ्रू मुझे जानने को मिला। और अब पब्लिक को भी ऐसा कुछ सुनने को मिला, जैसे बिठूर के बारे में कि यहाँ काम होगा, तो एक वो सहमति हो गई कि नहीं अभी यहाँ काम होना है। तो कुछ मेरे ये सवाल कुछ मेरे पर्सनल थे, कुछ पब्लिक के थे, तो आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से बताया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। धन्यवाद।